हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन फर्स्ट अगर आप देखो, सो यहाँ हमें बताना है द नंबर ऑफ कोवलेंट बोन्स प्रेजेंट इन ब्यूटेन इज। ठीक है। सो हमने कल डिस्कस किया था, कल जो हमने प्रीवियस ईयर किया था वह हमने क्या डिस्कस किया था कि कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स बेसिकली हम ये देख रहे थे कि कोवलेंट कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे आयनिक कंपाउंड्स में फॉर्म होता है आयनिक बॉन्ड, इसी टाइप से जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पर फॉर्म होता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपको यही प्रिडिक्ट करना है इसका नंबर। कौन सा कंपाउंड गिवन है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में कितने कोवलेंट बॉन्ड्स जो है प्रेजेंट होंगे? सो एक बार देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले अगर हम ब्यूटेन को देखें तो इसका सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। सो जब भी आपसे बोला जाए दैट यू हैव टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप जो भी आपको कंपाउंड गिवन है XYZ, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। और आपको प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ओपन करके, जैसे CH बॉन्ड्स भी आपको ओपन करके शो करनी है। देखो जैसे ब्यूटेन है तो ये कल्केन है। ठीक है, ये कल्केन है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जैसे CHO, COH। ठीक है, ये अल्केन है, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, और कितने कार्बन्स आएंगे? सो यहाँ से ये ब्यूट है तो इट मीन्स कि इसके फॉर्मूले में 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है, सो अभी देखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको ऐसे ओपन करके लिखना है, आपको इस टाइप से नहीं लिखना कि जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अगर आपने देखो इस टाइप से लिख दिया, इमेजिन करो कि आपने फॉर्मूला लिखा कुछ इस टाइप से CH3 CH3 CH3, सॉरी CH2 आएगा यहाँ पर, CH2 और यहाँ पर CH3। अब देखो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि आपको सिर्फ यही वाले कोवलेंट बॉन्ड्स दिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप 3 मार्क करके आओगे ऑप्शन में। ठीक है, अगर आपको 3 गिवन होगा तो आप 3 वहां पर मार्क करके आओगे। बट अभी देखो, अभी हम जो CH ये बॉन्ड्स है इसको ओपन करके लिखेंगे। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ठीक है, इसको भी हम पूरा करते हैं। तो देखो इस कार्बन की वैलेंसी हो गई पूरी 4, यहाँ पर भी हो गई कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पर 3। ठीक है, सो अब काउंट करते हैं हम अपने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ये जितने भी है हमारे पास CH वाले और CC वाले, ये दोनों हमारे कैसे हैं? कोवलेंट बॉन्ड है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना है ये कैसे बना होगा? म्यूचुअल शेयरिंग से बना होगा इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, कैसे बना होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके पास ये कार्बन है, ठीक है, अगर हम इसका देखो स्ट्रक्चर देखें, ये कार्बन है आपके पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर इसका बनाए तो कार्बन के पास रहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसी टाइप से जो नेक्स्ट कार्बन प्रेजेंट है इसके पास भी कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इससे जो नेक्स्ट कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर भी इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ हम हाइड्रोजन एटम, अब देखो हाइड्रोजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, इस टाइप से हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो हमने कार्बन की वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स मार्क कर दिए, 1 2 3 4। यहाँ पर भी तो सारे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब देखो जरा, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और कार्बन में कैसे बॉन्ड बन रहा है? बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस टाइप से। सो ये आपका एक बॉन्ड बन जाएगा CH बॉन्ड इस टाइप से। यहाँ पर भी आपके पास एक CH बॉन्ड बन गया इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पर भी कंप्लीट कर सकते हो ये। सो ये सारे हमारे कैसे हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। CH वाले तो कोवलेंट है और जो CC वाले हैं ये भी कोवलेंट है। तो इट मीन्स आपको दोनों को ही काउंट करना है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है
आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, सीसी वाले भी और सी जो आपके सीएच वाले बॉन्ड्स हैं उनको भी, ठीक है। सो देखो अगर हम यहाँ पर अब सीसी जो बॉन्ड है आपका ये कैसे फॉर्म हुआ होगा, तो ये जो कार्बन है, अब कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, देखो वेट, यहाँ पर हमारे पास कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस टाइप से फॉर्म होने वाले हैं, इस टाइप से फॉर्म होंगे, ठीक है। बिकॉज आप देख सकते हो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2, देखो अगर हम यहाँ देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो कार्बन जो है स्टेबल हो गया। देखो जैसे अगर हम कार्बन की बात कर रहे थे, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, कार्बन की अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर रहता है 6, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 4 इस टाइप से, और ये के शेल है और ये एल। अब देखो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, यहाँ पर 8 आ सकते हैं ना, हम ऐसे लिखते हैं ना 2 8 8 इस टाइप से। सो 8 आ सकते हैं। इट मीन्स जैसे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल गए तो ये स्टेबल हो जाएगा ना, ठीक है। 2 8 ये हो जाएगा बेसिकली, अगर इसके हम वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल दें तो इट मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अब 8। तो देखो हमने यहाँ क्या किया, जो हाइड्रोजन था उसने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो जैसे ही शेयरिंग हुई 3 हाइड्रोजन, जैसे अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें फर्स्ट वाले की, ठीक है, फर्स्ट वाले अगर हम इस वाले कार्बन एटम की बात करें, सो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स आए और 3 हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लिया, और ये जो ये कार्बन आपका प्रेजेंट था, एक कार्बन ने कर लिया शेयर और 3 कर लिए आपके हाइड्रोजन आइटम्स ने, ठीक है। तो इस टाइप से 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए और 4 इसके पास देखो वैलेंस शेल में इसके ऑलरेडी थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स अब शेयरिंग से मिल गए। तो इट मीन्स अब इसके पास क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8। सो बेसिकली अब ये स्टेबल हो गया ना कार्बन, ठीक है। तो हमें स्टेबल ही बनाना होता है, सारे जितने भी हमारे एटम्स हैं उन सबको स्टेबल बनाना होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अगर ये वाला देखो कार्बन, सो इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इस टाइप से, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऐसे ही नेक्स्ट वाले कार्बन के और ऐसे ही लास्ट, ठीक है। सो ये इस टाइप से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। सो मेन बात हमारी क्या थी कि जो हमारा ये बॉन्ड है CH वाला और ये CC वाला बॉन्ड, ये दोनों ही कैसे हैं, कोवलेंट बॉन्ड है। दोनों ही कैसे बन रहे हैं आप देखो, शेयरिंग से बन रहे हैं ना, ठीक है। दोनों एटम्स जो है शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर, अब अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड्स की, सो अब आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ देखो 1 2 3, ठीक है, कितने होंगे टोटल आपके पास, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सो टोटल आपके पास कितने कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं ब्यूटेन में, 13। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 13। तो ये इस टाइप से है, ठीक है। सो आप देख सकते हो, फिर से एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सो टोटल 13 आपके यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है। इसी टाइप से आपसे जो अगर आपके पास इस टाइप से भी आपका पूछा जा सकता है कि प्रोपेन में बताओ, ठीक है, यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, या फिर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे सकते हैं कुछ इस टाइप से कि CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ से आपको कुछ ऐसे C4 और H3 4 5 6 7, सो यहाँ से आपको बोलेंगे C4H10 में जो है, C4H10 जो है इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो आपको क्या, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ओपन करो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो देखो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ हमें बताना है राइट द नेक्स्ट होमोलोग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सो आपको नेक्स्ट होमोलोग बताना है, ठीक है। तो यहाँ आपको 2 कंपाउंड्स गिवन है और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी गिवन है, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, हमें नेक्स्ट इसका होमोलोग बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि होमोलोग्स होते क्या है, ठीक है। सो आपने होमोलोगस सीरीज देखी होगी, होमोलोगस
सीरीज। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम अल्केन्स की बात करें, ठीक है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, सबके लिए ये पॉसिबल हो सकती है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना होगा, अभी हम देखेंगे यहाँ पर हम जस्ट एक CH2 ग्रुप ऐड करेंगे। देखो, देखते हैं भी कैसे ऐड हो रहा है यहाँ पर CH2 ग्रुप। सबसे पहले अगर हम अल्केन वाली सीरीज की बात करें, तो यहाँ पर आपके पास है ये CH4 मीथेन। इसके नेक्स्ट अगर आप बात करो, सो ये हो गया आपके पास इथेन। ठीक है, ये आपके पास मीथेन हो गया और ये आपके पास इथेन हो गया। इससे नेक्स्ट अगर आपको देखना है तो ये आपके पास हो गया प्रोपेन, C3H8। इससे नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, C4H10, ये हो गया आपके पास ब्यूटेन। तो होमोलोगस सीरीज में आप क्या कर रहे हो, बेसिकली मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहे हो। मिथेन से इथेन में आपका इंक्रीज हुआ, इथेन से प्रोपेन में, प्रोपेन से ब्यूटेन में, ऐसे ही नेक्स्ट पेंटेन, हेक्सेन, इस टाइप से ये सीरीज जो है चलती रहेगी। बट इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, जैसे मिथेन से इथेन में आए, ठीक है, मिथेन से हम इथेन में आए तो हमने क्या किया, हम जस्ट एक CH2 ग्रुप ऐड कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पर कार्बन एटम 1 था अभी, C1H4। सो ये C1 से कितना हो गया, C2, और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 4 थे, 6 हो गए। ठीक है, ये अब देखो, इथेन से प्रोपेन आने भी 2 से 3 हो गए कार्बन एटम्स, यहाँ 6 से 8 हो गए। सो बेसिकली एक CH2 तो ऐड कर रहे हो ना आप। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपने एक CH2 ऐड किया, इससे नेक्स्ट देखो 3 से 4 हो गए, तो एक कार्बन एटम इंक्रीज हुआ और 2 हाइड्रोजन एटम इंक्रीज हुए। तो बेसिकली हम बस एक क्या कर रहे हैं, एक CH2 ग्रुप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो CH2 ग्रुप ऐड करने से हो क्या रहा है, बेसिकली अगर आप होमोलोगस सीरीज की बात करो, तो जैसे जैसे आपका ये CH2 ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा, मींस आप मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से पेंटेन, ठीक है, जैसे ही आप ऐसे मूव करोगे ना इस सीरीज में, इस टाइप से, सो आपकी जो प्रॉपर्टीज है इन कंपाउंड्स की, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है इन कंपाउंड्स की, वो कैसे वेरी करने वाली है। ठीक है, सो देखो अगर आप ये होमोलोगस सीरीज की बात करो, सो होमोलोगस सीरीज में जैसे आप इस टाइप से डाउन साइड अगर आप जाओगे, ठीक है, जैसे आप CH2 ग्रुप ऐड करते जाओगे, मोलिकुलर मास इंक्रीज करने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड्स के, वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रही है बिकॉज मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हमने CH2 ऐड किया, तो देखो इथेन का जो मोलिकुलर मास है वो ज्यादा है ना कंपैरेटिवली मिथेन से। सो इट मीन्स इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। इसी टाइप से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जिस टाइप से हम डाउन द सीरीज अगर इस टाइप से मूव करें तो। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे चेंज हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर हम इसकी ये प्रॉपर्टी की बात करें, सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डाउन द सीरीज जाने पर। अब देखो, अब होमोलोग से हम क्या समझ रहे हैं, तो होमोलोग से हमने क्या देखा, जैसे CH4 है तो CH4 का नेक्स्ट वाला होमोलोग कौन सा होगा, C2H6। इसी टाइप से C2H6 के नेक्स्ट वाला होमोलोग कौन सा हो जाएगा, C3H8। अब देखो यहाँ पर आपसे बोला है, फर्स्ट अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C2H4, इसका नेक्स्ट वाला होमोलोग आपको बताना है। और इवन आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। तो फर्स्ट मेंबर कौन सा है अल्केन वाली सीरीज का, CH4। अब इसी टाइप से अल्कीन्स का भी पूछ सकते हैं कि राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर। सो देखो अगर आप इसका फर्स्ट वाला अगर अल्कीन का देखो, तो अल्कीन के लिए एक कार्बन से क्या, एक कार्बन अगर आपके पास एटम है, तो ये मीथीन तो कभी नहीं बनता ना, ये तो है ही नहीं कोई भी हमारे पास कंपाउंड। तो इसका अगर आप देखो तो इसका फर्स्ट वाला कंपाउंड होता है इथीन। अल्कीन वाली सीरीज का जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या होता है, इथीन। सो मिथीन ये कुछ नहीं होता, जैसे मिथेन होता है। ठीक है, बिकॉज कार्बन ही नेक्स्ट हमारे सेकेंड मेंबर में आती है ना। जैसे अगर आप इथेन देखो, ठीक है, सो कार्बन एटम का भी इंक्रीज करती है। सेकेंड एटम पे अगर हम अल्केन वाली सीरीज की बात करें, सो कार्बन एटम एक यहाँ बढ़ रही है ना। तो इसी टाइप से आप देख सकते हो कि अगर कार्बन एटम इंक्रीज होगी तभी तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा सकेंगे।
ठीक है। और इस टाइप से अगर आप अल्काइंस की बात करो, सो इस टाइप से ये आपका हो गया बेसिकली इथाइन, इसका फर्स्ट मेंबर अल्काइन सीरीज का। सो अल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है इथीन, और अल्काइन वाली सीरीज का फर्स्ट मेंबर है इथाइन, और अल्केन वाली सीरीज का फर्स्ट मेंबर है मिथेन। ठीक है। सो ये तो था आपके फर्स्ट मेंबर की बात। अब जरा चलते हैं इसका नेक्स्ट वाला होमोलोग कौन सा होगा। तो इससे पहले हमें क्या देखना होगा, ये C2H4 है क्या बेसिकली, ये अल्कीन है, अल्काइन है, या फिर क्या है, अल्केन है। तो देखो, अगर आप इथेन को देखो, अभी हमने यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रखा है, C2H6 है ना, तो C2H4 तो होता ही नहीं है। ठीक है। और C2H2 ये किसका होता है फॉर्मूला, ये अल्काइन का होता है। और कौन से अल्काइन का है, ये इथाइन का है। ठीक है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम्स आप देख रहे हो डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 6 थे। ठीक है। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 6 थे, तो ये अल्केन था। 4 हो गए ना, 2 कम हो गए अभी आपके। तो कितना हो गया इसका, तो ये क्या हो गया बेसिकली, एक अल्कीन हो गया ना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखो, 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर डिक्रीज हो गए ना, अल्केन से अगर हम बात करें। ठीक है। अल्केन से इसके 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो डिक्रीज हो गए, तो इट मीन्स ये क्या है आपके पास, अल्कीन है। और इसके भी अगर हम 2 हाइड्रोजन एटम्स और डिक्रीज कर दें, तो क्या बन जाएगा, अल्काइन, C2H2, इस टाइप से। ठीक है। सो ये हमारे पास है अल्कीन। अब कौन सा अल्कीन है, C2 है, कार्बन 2 है, इट मीन्स क्या होने वाला है ये बेसिकली यहाँ पर, इथीन। ठीक है। इथीन है ना, इथीन का फॉर्मूला है, देखो ओपन करके भी देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से, C2H4। तो ये हो गया आपके पास इथीन। तो इसका नेक्स्ट होमोलोग क्या हो जाएगा, इथीन के बाद क्या आता है, प्रोपीन आता है। तो प्रोपीन हो जाएगा। या फिर आप क्या मेंशन कर सकते हो, प्रोपवनीन, ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, और प्रोपीन सिंपल। ठीक है। सो ये अभी आपके पास हो गया प्रोपीन। ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, और इसका स्ट्रक्चर भी आप इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है या फिर कंपाउंड का नाम। ठीक है। सो अगर आप यहाँ देखो, C2H4 का नेक्स्ट वाला एनालॉग क्या है, C3। और देखो हाइड्रोजन एटम्स आपके यहाँ कितने हो जाएंगे, 6, C3H6। ठीक है। अब C4H6, इसका नेक्स्ट वाला होमोलोग देखना है। तो इसका नेक्स्ट वाला होमोलोग देखने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा ये है क्या। तो देखो यहाँ पर देखो, अभी हम देख रहे थे, अगर आप यहाँ देखो अल्केन्स वाले में C4H10 था, ब्यूटेन का फॉर्मूला। ठीक है। C4 था और H10 था। अब देखो यहाँ पर H कितने हैं, C तो 4 है, H है आपके पास 6। तो H कितने रिड्यूस हो गए यहाँ पर, 4 H डिक्रीज हो गए ना, 4 हाइड्रोजन एटम, बेसिकली 10 थे और यहाँ पर 4 हो गए। 4 अगर डिक्रीज हो गए, यहाँ पर माइनस कर दो, तो कितने रह गए आपके पास, 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो देखो यहाँ पर आपके पास कितने प्रेजेंट है, 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है ना। सो यहाँ पर आपके पास 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। अल्केन वाली सीरीज में चलते हैं, C4H10। तो पहले अगर 2 डिक्रीज हुए, फॉर एग्जाम्पल C4 और H8 है, तो ये आपका हो गया अल्कीन का। ठीक है। अल्कीन का फॉर्मूला हो गया ना ये, ब्यूटीन हो गया। अब यहाँ से H जरा 2 और डिक्रीज कर दो, C4H6 कर दो, ये क्या बन जाएगा, किसका फॉर्मूला, अल्काइन का। और कौन सा अल्काइन है, ये ब्यूटाइन है। तो इट मीन्स हमें ब्यूटाइन गिवन है। ठीक है। हमें क्या गिवन है, ब्यूट 1 आइन, और सिंपल आप ब्यूटाइन भी कह सकते हो। तो ब्यूटाइन के नेक्स्ट वाला होमोलोग हमें देखना है। सो क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ठीक है। सो इसका अगर आप देखो फॉर्मूला है C4H6, इसका फॉर्मूला है ब्यूटाइन का। और इसका नेक्स्ट वाला होमोलोग पेंट 1 आइन या फिर पेंटाइन, सिंपल भी आप लिख सकते हो। ठीक है। सो ये तो था आपका नेक्स्ट होमोलोग। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।